अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। वक़ाल तआला वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़्फ़ार। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा जअलनी लका ज़क्कारन व लका शक्कारन व लका रहाबा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, ज़ी क़दर व ज़ी वक़ार उलमाए किराम, फ़ुज़लाए इज़ाम, तुलबाए किराम और ज़िला चनियोट के इस इलाक़े और जामिया मदनिया के तुलबाए किराम और आज की दस्तारबंदी की इस अज़ीम तक़रीब में शिरकत करने वाले क़ुर्ब व जवार के और दूर दराज से आए हुए मेरे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आपके सामने इख्तिसार से गुफ्तगू करूंगा, तवज्जो चाहूंगा। बेटा बैठ जाएं। ये थोड़ी देर के लिए इस इंतशार को ख़त्म करें, अफरा तफरी को। तो जिसने जाना है वो उठ के पहले ही चला जाए, दूसरों की तवज्जो खराब न करें। आज इंतहाई खुशी और मसर्रत का मौका है कि जिन तुलबाए किराम ने अपने इल्मी सफर का आगाज किया था, हिफ़्ज़ से ऊला से 8, 9, 10 साल का तवील सफर तय करके आज उस मंजिल पे पहुंच आए हैं कि जो हर तालिबुल इल्म की ख्वाहिश और तमन्ना होती है कि मैं अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तालिबुल इल्म बनने के बाद आलिम फाजिल हो जाऊं और मेरे सर पे शयूख दस्तार बांध दें और इसके बाद मैदान अमल में उतर के इस उम्मत की इस्लाह का काम शुरू कर दूं। बिहम्दिल्लाह चंद लम्हे पहले आपने मेरे शेख शेखुल कुरान वल हदीस
हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला वराहु अताल अल्लाहु उम्रहु की ज़बान से आपने आखिरी हदीस के अल्फाज सुने। कितने खूबसूरत पहराए में बुखारी की इस हदीस के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू फरमाई और आप लोगों ने समाअत की। मैं इसको एक अजीम नेमत समझता हूं, इसलिए मैंने बैठे उन्वान जो जहन में तैयार कर लिया कि हमें इस नेमत उज़्मा पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये आज मकाम शुक्र है और वालिदैन के लिए भी और इन फुज़लाए किराम के लिए भी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको वो अजीम सफर मुकम्मल करने की तौफीक दे दी। बीच में से दाएं बाएं पटड़ी से उतरे नहीं है। कई लोग दुऊला सानिया सालिसा राबिया में भाग जाते हैं और महरूम हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने वो सफर मुकम्मल किया है। और शुक्र वो इबादत है दोस्तों कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ऐलान किया है अपनी किताब में। और क्या फरमाया? सूरत इब्राहीम के आगाज में फरमाया हुआ इज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम व इज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। चलिए उठवा लो, खुदारा तवज्जो चाहूंगा। व इज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम, और जब तेरे रब ने वाज़ेह ऐलान किया, खुला ऐलान किया, वो मालिक कायनात का वाशगाफ ऐलान क्या है? फरमाया वो ऐलान ये है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। ओ मेरे बंदो, वादा है मेरा, लइन शकरतुम, अगर तुम शुक्र बजा लाओगे, लअज़ीदन्नकुम, तो अलबत्ता जरूर बजरूर मैं नेमतें ज्यादा कर दूंगा। ये अल्लाह का क्या है? वादा है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तो लवा जानते लाम ताकीद और नून सकीला लगाया, ताकीद दर ताकीद, यानी पक्की बात है। ओ मेरा बंदा, अगर तूने मेरा शुक्र अदा किया तो लअज़ीदन्नकुम, मैं नेमत ज्यादा कर दूंगा। हसन बसरी फरमाते इस आयत को पढ़ने के बाद जब तुम कोई नेमत हासिल कर लो और उससे मुस्तफीद हो जाओ, दिल में ये ख्याल पैदा करके कि ये मेरे मालिक की नेमत है और इसका एतराफ ज़बान से करके अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, तो कलमाए शुक्र तुम्हारी ज़बान से निकलते ही तुम उस नेमत में इजाफा अपनी आंखों से देख लोगे। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, और यकीन कीजिए कि शुक्र वो चीज है, शुक्र कहते हैं, शुक्र का नाम उलमा मुहद्दिसीन लिखते हैं अल हाफिज़ु वल जालिब। शुक्र का कितने नाम है? अल हाफिज़ु वल जालिबो, शुक्र का एक नाम हाफिज है, यानी जो नेमत हासिल हो चुकी है उसकी हिफाजत करने वाली। अल जालिबो, शुक्र का दूसरा माना नाम है खींचने वाली, यानी जो नेमत अभी मिली नहीं है, बंदा उम्मीदवार है, तलबगार है, मुतमन्नी है, ये शुक्र उस नेमत को खींच के ले आती है, हासिल शुदा नेमत को बरकरार रखती है। और मुतमन्नी बंदा जिस नेमत का होता है
उस नेमत को खींच के ले आती है। इतनी कमाल वाली चीज है। इसके बावजूद देख लो हमारे मुआशरे में हर लम्हा नाशुक्री के कलमे कहते हैं। किसी से पूछो भाई क्या हाल है, कहते हैं बादशाह कुछ हाल नहीं। सुना है कि नहीं? क्या हाल है जी? कुछ हाल नहीं। किसी से पूछो क्या हाल है, हाल खराब है जी। और कईयों को अगर कोई काम, नौकरी, मुलाजमत, कारोबार चल रहा है, कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जो है कारोबार कर रहा हूँ। और अगर कोई काम ना हो, ओ जी क्या हाल चाल, बस अल्लाह ही अल्लाह। पता है इस जुमले का मकसद? यानी अल्लाह ही अल्लाह बड़े नकमों का काम है, काम काज इसका नहीं। मेरा दोस्त, तेरी जबान पे हर वक्त अल्लाह का शुक्र होना चाहिए। अरब में यही तो एक कमाल है। जब भी किसी शख्स से मिलो, एक दूसरे से मिलते ही पूछते हैं क्या हाल है, तो आगे से क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अशुक्रुलिल्लाह। सारा दिन उनकी जबान पर ये। मैं मदीना मुनव्वरा में था, वहां मेरे एक दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, तो बैठे गुफ्तगू हो रही थी। कहने लगे जी मैं यहां काफी अरसे से काम कर रहा हूं। कहते मैंने एक चीज देखी है, असर का वक्त था, कहता है, और एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर को आवाज दे रहा है कि भाई आज कोई दिहाड़ लगी है, कोई कमाई हुई है। कहते हैं उसको उस दिन शायद कोई सवारी नहीं मिली। उसने जेब से 1 रियाल निकाला, एक, और ऐसे चूम के कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। जो घर से लाया था और असर हो गई है, वापस जाएगा, उसे ही चूम के कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हमारे जैसा कोई होता, 3-4 गालियां लोगों को भी, हालात को भी, जी जमाने को भी बुरा भला कह देता और अल्लाह का ना शुक्रा हो जाता। हालांकि कुरान का वादा है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। और मालिक कायनात क्या कहते हैं? ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है। सूरत इब्राहिम के आगाज में फरमाया शुक्र करोगे नेमतें ज्यादा करूंगा। और सूरत इब्राहिम के आखिर में कहा व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार में लाना चाहो, इहाता करना चाहो गिनकर, तो ला तुहसूहा, गिन के तुम मेरी नेमतों का इहाता नहीं कर सकते। गिनती शुरू तो कर सकते हो 1, 10, 20, 100, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब, लेकिन गिन के मेरी नेमतों का इहाता नहीं कर सकते हो। कभी आपने ख्याल किया है चनियोट वालों कि हम दिन में कितनी मर्तबा सांस लेते हैं? कभी अंदाजा लगाए? बाकी नेमतें छोड़ो, जिस्म की वजह से हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो तिब ने लिखा है कि एक नॉर्मल इंसान, और ये उस बंदे की बात कर रहा हूं, अल्लामा मुत्तकी अल हिंदी, आज से 600 साल पहले अपने रसाइल में लिखते हैं कि एक नॉर्मल इंसान 24 घंटों में, दिन रात में 24,000 मर्तबा सांस लेता है। कितनी मर्तबा? 24। हमने तो 24,000 को गिना कभी नहीं सांसों को, तो इनका शुक्र कब अदा कर सकते हैं? 24,000 मर्तबा इंसान सांस लेता है। और वो कहते हैं हर सांस में 2 नेमतें। एक सांस अंदर लेके जाना अलग नेमत है, और अगर अंदर ही अटक जाए, ना आए बाहर, तो मर जाए। दूसरी नेमत उसका बाहर आना, तो गोया सिर्फ सांस वाली नेमत को दोहरा कर दो तो 24 और 24 48,000 नेमतें। तो 24 घंटों में अगर तू 48,000 मर्तबा भी रब का शुक्र अदा करे, तो सिर्फ सांस वाली नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकता। बाकी जो
हजारों लाखों नेमतें इस्तेमाल कर रहा है, उसका तो कोई अंदाजा ही नहीं है। कभी गौर किया है कि अल्लाह ने जो एक गोश्त का लोथड़ा बना के रख दिया है और सीने में डाल दिया है, इधर इस पिंजरे में रख दिया है और तेरे पूरे बदन का हाकिम बना दिया। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अल कल्बु मलिकुन वल आज़ाउ वल जवारिहु जुनूदुहु, दिल बादशाह है और ये बाकी सारे आज़ा उसका लश्कर है, नौकर हैं, फौजी हैं। बादशाह जो हुक्म करता है आंख उधर देखती है, दिल जिधर करता है दिल करता है, पांव उधर चल के जाते हैं। ऐसा है कि ये बादशाह बिठाया हुआ अल्लाह ने। और कैसा है ये गोश्त का लोथड़ा? ये दिन में 24 घंटों में 1 लाख मर्तबा धड़कता है। अल्लाहु अकबर, कितनी मर्तबा? 1 लाख मर्तबा धड़कता है। पांव से सर तक जमीन खून की सप्लाई और सर से पांव तक सप्लाई कर रहा है पूरे बदन में। तो अब बताओ, कभी इस नेमत का शुक्र अदा किया है? हमें तो कभी इसका ख्याल ही नहीं हुआ। इसका ख्याल उस दिन आता है जब किसी दिन मामूली सा झटका लगता है और डॉक्टर कहते हैं आपको दिल का मसला। उस वक्त इसको दिल के सिवा नजर ही कुछ नहीं आता। बैठा होता है खाने का, दिल दा मसला है, पानी ला, दिल दा मसला है, पौड़ी चढ़, दिल दा मसला है। उस वक्त एहसास होता है कितनी बड़ी नेमत थी। ये वाहिद एक नेमत है, आपका पूरा बदन आराम कर लेता है। लेकिन जब से आपके अंदर अल्लाह ने हयात डाली है, चाहे आपकी 100 साल उम्र हो या 1000 साल हो, इसको छुट्टी मिलती। ये रात को भी धड़कता है, ये दिन को भी धड़कता है। ऐसी मशीनरी जो 100 साल उम्र पाने वाले की, ऐसी मशीनरी जो चल रही है और कभी नहीं रुकती। हम तो हर लम्हा अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नाशुक्रे बने हुए। शुक्र अदा कीजिए, यही वो मकाम है। कुरान मुकद्दस अंबिया के तज़किरे करता है तो क्या करता है कि मेरे नबी तो शुक्र गुजार थे। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल अल्लाह का पैगाम सुनाया, तौहीद सुनाई, वजूद पत्थरों में लहू लुहान हो जाता है। अल्लामा ज़मख़शरी कहते हैं इतने पत्थर पड़ते हैं नूह अलैहिस्सलाम को कि पत्थरों में डूब जाते थे, डूब जाते थे। कौम मारती थी, जिब्रील आके पत्थर हटा देते, तो हटाने के बाद उनकी मरम पट्टी करने वाला भी कोई नहीं। मरम पट्टी करते, सारा जख्मी जख्मी बदन, तो उठ के पूछते जिब्रील आज तो कौम ने ये हशर किया, कल क्या करना है? आर्डर आता मेरा नूह कल भी यही काम करना है, छुट्टी नहीं, कल भी। इतनी तकलीफ, लेकिन मकाम में शुक्र देखिए कुरान क्या कहता है, ज़ुर्रियत मन हमलना मअ नूह इन्नहू काना अब्दन शकूरा। और पैसे तो नहीं लगते, क्या दो सुभान अल्लाह। ज़ुर्रियत मन हमलना मअ नूह इन्नहू काना अब्दन शकूरा। बेशक वो अल्लाह के शुक्र गुजार बंदे थे। इब्राहीम खलीलुल्लाह का तज़किरा कुरान करता है और क्या कहता है, शाकिरन लिअनउमिही शाकिरन लिअनउमिही इज्तबाहु वहदाहु इला सिरातिम मुस्तकीम। शाकिरन लिअनउमिही, मेरा खलील कौम से पत्थर खा के भी, बाप के ताने सह के भी, मुल्क से मुल्क बेवतन हो के भी, आग के अंदर छलांग लगाने के बाद भी, बच्चे के गर्दन पे छुरी रख दी, फिर भी हर कुर्बानी दी,
लेकिन शिकवा नहीं किया। शाकिरन लिअनउमिही, वो अल्लाह की नेमतों के शुक्रगुजार थे। और अल्लाह अपने पैगंबर को कहते हैं इअमलू आल दाऊदा, आले दाऊद को क्या कहता है अल्लाह, इअमलू आल दाऊद शुक्रा व कलीलुम मिन इबादी शकूर। ओ मेरा दाऊद, आले दाऊद, शुक्र वाले अमाल बजा लाओ। सिर्फ ये नहीं कहा शुक्र 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 शुरू कर लो, नहीं, क्या कहा, इअमलू आल दाऊदा शुक्रन, शुक्र बजा लाने के लिए अमाल बजा लाओ। क्या मतलब, यानी बंदा नमाज नहीं पढ़ता, सारा दिन कहे शुक्र है शुक्र है शुक्र है, नहीं, ये शुक्र नहीं है। समझ आ गई, कुछ जबान से हैं और कुछ अमल से हैं। फरमाया इअमलू आल दाऊदा शुक्रा, क्यों, वकलीलुम मिन इबादी शकूर, अल्लाह का शिकवा है कि मेरे बंदों में शुक्रगुजार थोड़े हैं। शुक्रगुजार क्या हैं, थोड़े हैं। हम अपने आप को देख लें, सारा दिन नाशुक्री के जुमले आते हैं। उस मालिक के कायनात ने इतनी मखलूक में उठा के पैगंबर की अहादीस के सामने बिठा दिया है, तो ये उसकी नेमत नहीं, इससे बढ़कर और क्या नेमत हो सकती है। शुक्र अदा कीजिए। वकलीलुम मिन इबादी शकूर, ये तो नबियों का तज़किरा। अब नबियों के सरदार इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान क्या कहता है। अल्लाह फरमाते हैं बलिल्लाह फअबुद व कुम मिनश शाकिरीन, बलिल्लाह फअबुद, बल्कि अल्लाह ही की बंदगी कर, वकुम मिनश शाकिरीन, और मेरा पाक पैगंबर मेरे शुक्रगुजार बंदों में से हो जा। किन में से हो जा, शुक्रगुजार बंदों में से हो जा। अब जरा देखिए मेरे पाक पैगंबर इस हुक्म के बाद अमल क्या करके दिखाते हैं। आपकी ज़बान मुक़द्दस पे ये इल्तिजा आती है। इमाम इब्ने माजा की ये हदीस है, इमाम इब्ने माजा अपनी किताब सही इब्ने माजा में नकल करते हैं। और क्या कहते हैं अल्लाह के पाक पैगंबर, अल्लाहुम्मा जअलनी लका ज़क्कारन व लका शक्कारन व लका रहाबा, अल्लाह मुझे अपना बहुत ज्यादा जिक्र करने वाला बना दे, मुझे अपना बहुत ज्यादा शुक्र अदा करने वाला बना दे, व लका रहाबा, और अल्लाह मुझे अपनी जात से डरने वाला बना दे, मुझे अपना खौफ नसीब फरमा। सिर्फ खुद अमल ही नहीं मांग रहे हैं और अपने शागिर्दों को तालीम क्या देते हैं। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु तुलबा बैठे हैं। मुआज बिन जबल, कौन से मुआज, 18 साल की कड़ियल जवानी में मेरे पाक पैगंबर का कलमा पढ़ने वाला मुआज, 18 साल की कड़ियल जवानी, खूबसूरत जवान थे, इतना नफीस लिबास पहना करते थे कि मशहूर थे नफीस लिबास पहनने वालों में। यही मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के पाक पैगंबर को इनसे प्यार था, बहुत प्यार था। मैं सोचता था कि कुछ तो इस शख्स के अंदर कमाल है, उसकी एक झलक बताने लगा हूं। 18 साल का जवान, और सहाबा में मुआज बिन जबल का नाम है सुल्तानुल उलमा। उठाइए तारीख, 18 साल की जवानी, 20 साल का जवान, 30 साल का, 33 साल की उम्र में वफात पाते हैं वो, और सहाबा में लक़ब सुल्तानुल उलमा, सुल्तानुल फुक़हा। बहुत गहरा इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता किया, लेकिन ये इल्म क्यों ना हासिल होता, वो इस जवानी में भी तक़वा के आला दर्जे पे फाइज थे। और उनके तक़वा का आलम देख लीजिए। इमाम ज़हबी अपनी किताब सीयर व आलामिन नुबला में लिखते हैं,
कि मुआज बिन जबल खुद कहते हैं वल्लाही मा बज़क़तु अला यमीनी मुंज़ु असलम, तो मैंने कभी दाईं तरफ मुंह करके थूका भी नहीं जब से मैंने इस्लाम कबूल किया। थूकने का भी ये तक़वा कि दाईं जानिब थूका नहीं जब से कलमा पढ़ा। और हमारे यहाँ अल्लाह माफ करे, एक दिन तालिब इल्मों को सबक पढ़ाते पढ़ाते, ये बड़ी पहले दौर की बात है, कहीं वो फटा उलट गया, जिस पे वो किताबें नहीं रखते तपाई, वो उलट गई। जैसे उलट गई तो नीचे जानिब मैं देखता हूं तो मैं हैरान, सारे फटे के नीचे नस्वार की अरूड़ियां चिमटी हुई हैं। या अल्लाह ये क्या बला है? मुझे तो, मैं तो कभी नस्वार डाली नहीं। मैंने तालिब इल्म से बोला ये क्या बला है? ने कहा उस्ताद जी कभी कभार इनको ज्यादा तलब पड़ती है ना तो ये क्लास के दौरान ही रख लेते हैं, और अब जब तंग होते हैं फेंकना पड़ता है तो उस्ताद देख रहे हैं तो आस्ते से छुप के नीचे उधरी चिमटा दी। चलो भाई कारपेट कमरे की उठाओ कोने से, ये तस्बीह के दाने आपको जरूर मिलेंगे जी। मैं हैरान हमारे मुल्क का हाल। मस्जिद के मेहराब के बाहर दीवार पे लिखा है इधर गंद फेंकना मना है। ओ भाई ये कोई हिंदू फेंकता है, मुसलमान फेंक रहे, उनके लिए लिखा है ना फेंको। ये समझाने की बात है। हमें शऊर होना चाहिए। सफाई सुथराई ये तो हमारे दीन का एक असासा है। तो मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस खूबसूरत जवानी को कुर्बान करते हैं मेरे पाक पैगंबर के दीन पे। तो मकाम क्या है सुन लो। मस्जिद में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल्लाही या मुआज इन्नी ला उहिब्बुका, एक दफा नहीं 2 दफा हाथ पकड़ के कहा ऐ मुआज अल्लाह की कसम है मैं मोहम्मद तुझसे मोहब्बत करता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज कोई बहुत बड़ा आलिम शेखुल हदीस किसी तालिबुल इल्म को ये जुमला कह दे मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, कितने बड़े एजाज की बात है। यहां इमाम कायनात कह रहे हैं ओ जवान मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। 2 दफा ये जुमले और कसम खा के कहा। अब जो अगली बात कहने लगा हूं फरमाया उसी का या मुआज, जब इतनी मोहब्बत है तो अब मेरी एक वसीयत भी सुन लीजिए, आप भी सुन लें। उसी का या मुआज अल्लाह तदअन्ना दुबुरा कुल्ले सलातिन, ऐ मुआज जब भी नमाज पढ़ ले ये कलमा तुझसे छूटने ना पाए। कौन से? अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। और ये कलमे तुम्हें याद भी होंगे, पसे मंजर कितना अहम है। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। इमाम कुर्तबी रहमहुल्लाह इस आयत के नीचे कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। इस आयत के तहत नीचे बहस छेड़ते हैं कि ये अल्लाहुम्मा नहवी एतबार से ये कलमा क्या है। ठीक है जी, मैं उस तफसील में नहीं जाता हूं कि ये कैसे बना। ये बहस करते 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 इस पे हवालों की बरमार कर देते हैं कि ये अल्लाहुम्मा का कलमा ये इतना अहम है। कहते हैं मन सअलल्लाह बि अल्लाहुम्मा फ़क़द सअलल्लाह बि जमीइ अस्माइही। जिसने अल्लाह को अल्लाहुम्मा कह के पुकारा और कोई चीज मांगी तो ये इतना जामे जुमला है गोया कि उसने रब के सारे प्यारे प्यारे नाम कह के रब को पुकार दिया है। तो वो दुआ के अल्फाज के अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अल्लाह मेरी मुआवनत कर अला जिक्र का, अपने जिक्र पर। क्या मतलब? अल्लाह मैं तेरा जिक्र तो करता हूं लेकिन तेरी मदद शामिल हाल होगी तो मैं और करूंगा।
वह शुक्र का, अल्लाह मेरी मुआवनत करके मैं तेरा शुक्र अदा करने लगूं। वह हुस्न इबादत, तेरी बेहतरीन इबादत करूं, इस पे अल्लाह तू मेरी मदद कर। मेरे अपने इन फुजला से कहूंगा, आप आज मकाम शुक्र पे हैं, शुक्र अदा करो। अल्लाह ने तुम्हें अंबिया के वरसा में तुम्हारा नाम लिख दिया है। और पता है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा किसके वारिस हैं? अंबिया के वारिस हैं। और जब ये इल्म के लिए निकलते हैं तो मकाम देख लीजिए, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीहि इल्मा, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीहि इल्मा इल्ला सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्ना। जो इल्म के लिए रास्ता तय करता है, मुसाफिर बनता है, घर बार छोड़ के आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह इस रास्ता तय करने के लिए इसके बदले जन्नत के रास्ते इसके लिए हमवार कर देता है। कितनी बड़ी नेमत है। और सिर्फ यही नहीं, इनका खास प्रोटोकॉल है। वो क्या है? जब ये निकलते हैं तो इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्म, ये निकलते हैं तो इनके पाँव के नीचे नूरानी पर बिछा देते हैं फरिश्ते। ये इनका एजाज है, ये तो इन तालिबुल इल्मों का एजाज है। और इनको पढ़ाने वाले उस्ताद का एजाज भी। बुखारी की हदीस पढ़ने लगा हूं, फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू व अहलस समावाति वल अर्ज़ि हत्तल हीतानु फी जव्विल मा, फरमाया मछलियां समुद्रों की तह में, परिंदे हवाओं में, हत्तन नमलत फी जुहरिहा, चींटियां अपनी बिलों में, सारे क्या करते हैं? ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैरा, जो लोगों को खैर की तालीम देता है इनके लिए मगफिरत की दुआ मांगते हैं। वाह मेरा दोस्त, तेरे शान के क्या कहने। तू पैगंबर की अहादीस का खादिम है, उस्ताद है, पढ़ा रहा है, तुझे लोग दुआ दे या न दे, अल्लाह ने इतनी मखलूक तेरी दुआ पे लगा दी। मांगो इसके लिए दुआ। क्यों? ये खैर की तालीम देता है। यहां एक नुक्ता अर्ज कर दूं अगर मुफ्ती साहब इजाजत हो। आपने ये वाक़या तो सुना होगा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन सफर पे जा रहे हैं। किस पे? सफर पे जा रहे हैं। हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नम्ल, चींटियों की एक वादी से आपका जिक्र गुजर हुआ तो एक चींटी ने उठ के ऐलान किया और क्या कहा? या अय्युहन नम्लु दुखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। चींटी कहती है, ओ चींटियों अपनी अपनी बिलों में चली जाओ, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर तुम्हें रोंद न डालें। तो चूंटी नबी जालिम हो सकते हैं नऊजुबिल्लाह, तो उसने अपना उज़र भी बयान किया, वहुम ला यशउरून, हमारे कुचलने और रोंदने का उन्हें पता भी तक भी नहीं चलेगा। वो जुल्म तो नहीं करते लेकिन उन्हें खबर नहीं होगी और उनका लश्कर हमें रोंद डालेगा। अल्लाह ने चींटी की बात सुलेमान अलैहिस्सलाम तक इल्हाम कर दी। इमाम आलूसी रहमतुल्लाह फरमाते हैं इल्हामन डाल दी कि चींटी क्या कह रही है। ये तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का क्या था? मौजज़ा था। वरना आप अगर चींटी उठा के अपने कान में भी डाल देंगे तो उसकी बोली आपको सुनाई नहीं देगी। बात समझ में आ गई? अल्लाह ने इल्हामन डाल दिया, सुलेमान अलैहिस्सलाम को बतला दिया चींटी ये कह रही है। ये तो ठीक है मौजज़ा। मेरे ज़हन में एक इश्काल आया था, वो आज आपके सामने पेश करता हूं। वो ये था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम तक इनकी बात आना तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है, पर चींटी को सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम कैसे पता चल गया?
जो कह रही है ला यहतिमन्नकुम सुलेमान, नाम लेके कहती है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम रोंद न डालें, कुचल न डालें। तफसीरें फरोलता रहा, मिलता नहीं है। सारे एक तरफ को लेते हैं, दूसरी तरफ से बात ही नहीं होती। एक दिन अरब के एक मुफस्सिर, मिस्र के एक आलिम का एक जुमला, वो कहते हैं मैंने भी ढूंढा, मुझे बुखारी की इस हदीस में जवाब मिल गया कि चींटी को नाम कैसे मालूम हुआ। कहते हैं कि अल्लाह मुअल्लिम खैर का नाम इन मखलूकात को बतला देता है, इस मुअल्लिम खैर के लिए दुआ करो। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में सुलेमान से बढ़कर मुअल्लिम खैर कोई नहीं था। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम मैदान अमल में जाएं, शुक्र अदा करो, रब से ये इल्तिजा करो, अल्लाह हमसे दीन की खिदमत ले ले, काम ले ले। हमने काम करना है और काम करोगे इंशाअल्लाह अल्लाह बदले दुनिया में भी अता करेगा, आखिरत में भी अता करेगा इंशाअल्लाह। जिंदगी ने वफा की, फिर मिलेंगे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।